हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। चैप्टर चल रहा है हमारा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। आई होप कि आपने वो सभी अच्छे से समझा होगा और किया भी होगा। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डेसिमल। तो चलिए डेसिमल के बारे में सीखते हैं कि डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल जो है, आप सिंपली कह भी सकते हैं कि डेसिमल्स जिस नंबर के अंदर पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? पॉइंट। ठीक है, जिस नंबर में आपको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 5.7। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो 5 पॉइंट जिसमें आ जाएगा वो क्या होगा? डेसिमल्स। तो ये है इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। बड़ा ही आसान है इसको समझने का तरीका, इसको देखने का तरीका। तो ये क्या है? डेसिमल। कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला 2.394। ठीक है, तो पॉइंट आ गया। मैंने आपको बोला 4.3। ठीक है, फिर मैंने बोला आपको 7.80। ठीक है, तो ये सब क्या है? डेसिमल्स वाले नंबर हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं। एक डेसिमल बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा, और एक हो गया इसका नाम पॉइंट। ठीक है, इनमें से हम कुछ भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं, डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो जिसमें आपको ये बिंदु मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, वो क्या होंगे? डेसिमल्स। ठीक है, तो ये तो था डेसिमल्स के बारे में। अब एक बार थोड़ा सा मैं और आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे उसमें हम डेसिमल्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको कहा कि आपको 2539 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करते थे? एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए आप यूँ देखते थे कि किसकी कौन सी प्लेस है। ठीक है, तो ये था आपका 1000 प्लेस। तो 2 × 1000 प्लस। ठीक है, अब 5 है 100 पर, फिर 3 है टेंस पर, और फिर है 9 वंस पर। 1 से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखते थे। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें डेसिमल ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं हम इसको डेसिमल वाले को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने अब किया 2539, मैंने अब कर दिया यहाँ पॉइंट। ठीक है, 739। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? 739। अब यहाँ तक तो हमें पता है, इसके आगे कैसे करेंगे? तो इसके आगे करेंगे प्लस। ठीक है, इसके आगे ही करना है हमें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस मैंने किया। अब पॉइंट के बाद जो पहला होगा डिजिट उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ करते हैं। और पॉइंट के बाद फर्स्ट है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/10 से। ठीक है, पहले क्या था? हम यहाँ से शुरू हो रहे थे 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000। अब मैं अब देखिए राइट हैंड साइड की बात करता हूँ। मैं राइट हैंड साइड से चला, पहले 1000, फिर एक जीरो कम, फिर एक जीरो कम, फिर यहाँ आया 1। ठीक है, यहाँ आया था 1। तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा? नेक्स्ट होगा मेरा 1/10। ठीक है, यूँ ध्यान रखना कि यूनिट प्लेस के बाद आपके 1 अपॉन वाले शुरू हो जाते हैं। तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई प्लस 1/10 प्लस नेक्स्ट क्या है? 3। अब सेकंड नंबर पे आया है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाने की? 1/100। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा 9, इसको मल्टीप्लाई करवानी होगी मुझे 1/1000। ठीक है, तो ध्यान रखना डेसिमल के बाद जितने नंबर पर, जितने प्लेस के बाद नंबर होगा उसके डिवाइड में उतनी ही ज़ीरो होंगी।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये थी डेसिमल्स वाले नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम चेक करते हैं कि डेसिमल्स में ग्रेटर देन मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर देन लेस देन, ये चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि आप मुझे ये बताइए कि विच वन इज़ ग्रेटर 6.5 और 2.3, ठीक है। इन दोनों में बताइए मुझे कौन सा बड़ा है। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये 6.5, इसका मतलब क्या है 6 से थोड़ा बड़ा, कितना बड़ा 0.5। इसका मतलब क्या है 2 से थोड़ा बड़ा, कितना बड़ा 0.3, ठीक है। तो 6 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है कि 6 बड़ा होता है। तो 6.5 इज ग्रेटर देन 2.3। इस तरीके से इसका पता लगाएंगे। सेकंड, इसके बाद मैं करता हूँ, मान लिया मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 6.8 एंड 6.2, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हमने ये देखेंगे कि पहली डिजिट कौन सी है। तो पहली डिजिट कौन सी है मेरी 6, ये तो इक्वल हो गई। पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब इक्वल हो गई। तो मैं चलूँगा नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि पॉइंट के आगे। तो पॉइंट के आगे जब मैं गया तो 0.8, 0.2, विच वन इज ग्रेटर 8 और 2। तो आप बता सकते हैं कि 8 बड़ा है, तो बड़ा इन दोनों में कौन सा होगा? यही होगा 6.8, ठीक है। इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने अब आपको एग्जांपल दिया 6.85, ठीक है। और इस तरफ मैंने एग्जांपल दे दिया आपको 6.82, ठीक है, या 6.89, ये दे दिया मैंने इस बार, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा है। तो इसको भी हम उसी तरीके से, फर्स्ट स्टेप हमारा ये तो बराबर हो गए। पॉइंट पर चलता हूँ, 0.8 ये भी बराबर हो गए। 0.85, 0.89। अब पॉइंट के बाद जो 5 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है? ध्यान रखना प्लेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया आप यहाँ 6.9 हो। अब इसको करो, अब तो फर्स्ट और फर्स्ट की कंपैरिजन करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ क्या था मेरा 8, 9। अब सेकंड प्लेस पे अब कौन सा बड़ा है? यहाँ मेरा बड़ा है 9, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको कहा कि अब मैंने 2 नंबर दिया आपको, विच वन इज़ ग्रेटर 0.5 और 0.05। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले आपका तरीका वही रहेगा कि अच्छा कौन सा रहेगा कि आप सबसे पहले ये नंबर चेक करोगे, फिर पॉइंट के बाद चलोगे। पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। तो गड़बड़ हो गई, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो कौन सा कहेंगे? ये ही नंबर बड़ा है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे पास मान लिया 132 था और 32 था, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते थे, हम बता देते थे कि 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर क्या है 2 डिजिट, तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, हम बता देते थे। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो उनसे में 3 डिजिट हैं ये छोटी है, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट है ये बड़ी है। लेकिन एक डिफरेंस ये है, इनको अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको इस चीज़ से कंपैरिजन करना है, पॉइंट में जितनी डिजिट्स बढ़ती जाएंगी ऐसा होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको तरीका बताया उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। अगर आपकी पॉइंट से पहले वाली डिजिट्स चेक करेंगे, अगर वो इक्वल है फिर हम पॉइंट के पहले वाली, इन दोनों को फर्स्ट प्लेस को हम चेक करेंगे। अगर ये भी इक्वल है फिर हम सेकंड प्लेस वाले पे जाएंगे। तो इस तरीके से इसको चेक करना है। तो ये रहेगा आपका विच वन इज़ ग्रेटर डेसिमल, ठीक है, ये था। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। हमें यूनिट्स को चेंज करना है, अब वो डेसिमल्स में चेंज करना है। जैसे छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है। पैसे को मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, और फिर पैसे को मैंने रुपीज़ में करना है, ठीक है। तो ये तो थे
वैसे आप छोटी क्लासेस में ये सीख चुके हो, वहाँ हम क्या करते थे इस तरीके से 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो इसके बाद 3 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, तो ये करते थे हम 3/100, ऐसे नहीं करना। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट करने के लिए 3 पैसे, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि 1 पैसे में कितने मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। तो ये आ जाएगा, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/100, तो ये क्या बन जाएगा पॉइंट। अब इसको भी ध्यान रखना पॉइंट वालों को कैसे लिखना है। अब कितने हैं 0 2, तो मैंने आपको ये बताया था जितनी 0 होंगी उतने ही पॉइंट के बाद उसकी प्लेस होगी, यानी कि ये मैंने सबसे पहले 3 लगाया, उसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 0 लगाया, तो यहाँ इसके बाद आएगा पॉइंट, ठीक है। और फिर कुछ भी नहीं था तो मैंने 0 लगा दिया। ये था तरीका इसको करने का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। 5 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता ही है। तो ग्राम से मैंने जब इसको किलोग्राम में चेंज किया तो 1/1000, तो 5/1000 हो गया। अब एक तो तरीका है इसको काट दिया जाए, फिर काटने के बाद डिवाइड करें, तो ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट इसको करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, जितनी नीचे 0 होंगी उतना ही उसका डेसिमल के बाद उसका प्लेस होगा। तो ये क्या आएगा 5 0, कुछ भी नहीं हो तो 0 लगाते हैं, फिर 0, ठीक है। और क्या बच गया लास्ट में 3 हो चुके ना, अब इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, कुछ नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर को मीटर में, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 7 सेंटीमीटर 7/100, ठीक है। तो इसको भी करने का वही तरीका है। क्या तरीका है, 7 पॉइंट के बाद कौन सी वो आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगी, तो 0.7 पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 75 पैसे। तो 75 पैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो ये आ जाएगा 75/100, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स के बाद क्या लगाने हैं, मतलब जो भी ये होगा पॉइंट्स के बाद ये जो 100 है तो ये पॉइंट जो होगा पॉइंट के 2 बार आएगा, ठीक है। यानी कि ये 5 आ गया, ठीक है, फिर 7 आ गया। अब 2 डिजिट्स हो गई, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, आ गया ना। तो ये पॉइंट आ गया मेरा, यहाँ क्या आ गया 0.75, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। 1-2 और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और अच्छे से समझते हैं इसको। अब क्या करना है, हमें 250 को कन्वर्ट करना है, 250 ग्राम को किलोग्राम में। तो 250 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000, तो मैंने क्या कर दिया 1000 कर दिया, ठीक है। अब 1000 करने के बाद ये इसको मुझे पॉइंट में ले जाना है, एक तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। अब इसको 1/4 करोगे, फिर डिवाइड करोगे, आंसर वही आएगा। तो मैं इसको करूँगा डायरेक्ट, 2 0 बच गई ना, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे। तो मैं ये चल गया 5, ये मैं गया 2, ये आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 85 सेंटीमीटर। चलो इस 85 को मैं 185 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको समझते हैं। 185 सेंटीमीटर, अब इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो वही मैं 185 डिवाइड में 100, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि जितनी नीचे 0 होगी उतने ही पॉइंट के बाद नंबर होंगे। अब यहाँ मेरे पास तो नंबर तो है 3, तो 5 लिखा मैंने, 8 लिखा, ठीक है। फिर मैंने क्या लगा दिया पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद चाहिए था मुझे, 2 के बाद आएगा, और ये मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो 1.85 मीटर, ठीक है। इसको आप लिखेंगे इतना किलोग्राम। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, बड़े ध्यान से समझना है इनको, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको फिर से आपके मतलब जो आप छोटी क्लासेस में करते थे पॉइंट वाले नंबर्स को ऐड करना, शायद आपको आता भी हो, फिर भी मैं 1-2 एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, फिर से रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल।
तो ये क्वेश्चंस हैं आपके प्लस और माइनस के डेसिमल्स नंबर को, ये आप छोटी क्लासेस में हालांकि कर चुके हैं, फिर भी मैं इनको अब रिपीट कर रहा हूँ। तो जब मैं ऐड करूँगा तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख लूँगा, 21.36 लिखा मैंने। अब ये लिखने के बाद आप क्या चेक करेंगे, सेकंड वाला नंबर चेक करेंगे, और जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब जितने भी नंबर इसके आगे हों या पीछे हों वो लिख देंगे, क्या है यहाँ 35, यहाँ क्या है 37, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले इसमें ही ऐड होंगे, ये वाले इसमें ऐड होंगे, ऐसा नहीं है। वो जो ट्रिक है बिल्कुल सेम चलेगा, ऐड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया आप यूँ लगा लीजिए, अब इसको ऐड करना है आपको, ठीक है, जो आएगा वहाँ 2 के बाद या 3 के बाद हम क्या लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए इसको करते हैं, 6 और 5 11, ठीक है, 1 कैरी 3 3 6 एंड 7 पॉइंट, 7 और 1 8, 3 और 2 5। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये था 58.71। आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। अब मैंने क्या कहा कि जो बड़े वाला नंबर आपको दिख रहा है या साफ इसमें पता चल रहा है ये है, फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज़ लिख लेंगे, क्या 29.35, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब ये लिखने के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, जितने भी अब नंबर हमने लिखे हैं, जैसे ये 5 6 पॉइंट के आगे वाले और पॉइंट के पीछे वाले, ये कितना है, एक ही नंबर है तो 4, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब भी ये नहीं है कि पॉइंट वाले में पॉइंट वाला माइनस करेंगे, ये भी वही ट्रिक चलेगी जो हम करते आ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या आती है, यहाँ कैरी जाती है, तो 15 - 6 कितना बचेगा मेरा, 9, ठीक है। ये यहाँ 2 है, फिर मैंने यहाँ से कैरी लिया, ये बिल्कुल सेम तरीका है जो हम पहले करते थे, 12 - 5 7, ठीक है। अब जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ कितना बच गया था 28, तो ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 0.19 + 2.3। अब इसको जब मैं करूँगा, मैंने आपको कहा कि पहला जो है वो बिल्कुल सेम लिख लेंगे, तो 0.19 मैंने लिख लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने लगा दिया। अब पॉइंट के आगे पीछे जितने भी डिजिट्स हैं उनको लिख देंगे। पॉइंट के आगे 3 है, पॉइंट के आगे पीछे 2 है, ये आ गया मेरा। अब अगर आपको यूँ दिख रहा है कि ऊपर डिजिट्स ज़्यादा हैं तो उसके आगे 0 लगा देना, पॉइंट के बाद 0 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब कोई महत्व नहीं होता, वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो ये कर दिया आपने। अब इसको ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। ये करने के बाद 9 4.2 + 0 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।